Good morning students. Chapter 1 English book Planting Grammar portion book exercise में Look at the following sentence from the poem. I took a little seed one day about a month ago. In the above sentence the word in italic like seed, day and month are noun while the word in blood took ए वर्ब. जहाँ पर हमें टेढ़े अक्षर दिखाई दे रहे हैं वो इटैलिक फॉर्म में हैं, इटैलिक में लिखे गए हैं जो कि नाउन है, और जो हमें गहरा काले रंग में दिखाई दे रहा है वो वर्ब है. तो आगे हम देखते हैं नाउन और वर्ब की डेफिनेशन, परिभाषा. नाउन इज ए वर्ड दैट यूज्ड to name a person, place or thing. Noun are also called naming word. Noun उन शब्दों को कहा जाता है जिससे एक व्यक्ति, स्थान और चीज का बारे में पता चले. नाउन को नेमिंग वर्ड भी कहते हैं. जैसे किसी चीज का नाम, तो नाम को नाउन यानी संज्ञा कहते हैं. ए वर्ब, वर्ब की डेफिनेशन. A verb is an action word. It indicate an action. Verb एक ऐसा क्रिया शब्द है जो हमें कार्य के होने का बोध कराता है. लेना, देना, करना, इस तरह से. अब हमें find out noun and verb that occur in the poem and write them in the boxes below. हमें कविता में से नाउन यानी संज्ञा, वर्ब यानी क्रिया, तो हमें नाउन और वर्ब ढूंढने हैं और यहाँ जो बॉक्सेस दिखाए गए हैं नीचे पीले और नीले रंग के, इनमें फिल करने हैं. तो सबसे पहले हम नाउन्स को फिल करेंगे. पोएम में हमारे सबसे पहले नाउन्स हैं सीड, डे, मंथ, पॉट, डर्ट, वाटर, सॉइल, सिल, सन, लाइट. ये हमारे सारे नाउन्स हैं पोएम में. अब आते हैं हम वर्ब पे. वर्ब है हमारे टुक, पुट, होप, पोर, मेक, सेट, गिव, चेक, टर्न, केयर, ग्रो, हेल्प, नाइस. ये सब हमारे क्या हैं? वर्ब हैं. तो इनको इन बॉक्सेस में भरना है. आगे आप मेरी आवाज़ सुनेंगे ध्यान से और बोलेंगे. लिसन टू द स्टेप टेकन टू प्लांट ए ट्री एंड नंबर दीज स्टेप्स इन द करेक्ट ऑर्डर एंड स्पीक आउट इन फ्रंट ऑफ क्लास. तो यहाँ पर कुछ लाइनें दी गई हैं प्लांट ट्री, और उन्हें स्टेप्स में करेक्ट ऑर्डर में सही क्रम में लगाना है. उन्हें किस तरह से प्लांट्स को लगाया जाएगा. सबसे पहली लाइन है हमारी प्रिपेयर ए पिट फॉर ट्री, रिफिल इट विद इनफ सॉइल टू सपोर्ट द रूट, डिसाइड वेयर यू वांट टू प्लांट द ट्री एंड मार्क एंड प्रिपेयर द प्लेस, मेजर द रूट साइज. इफ योर ट्री इज स्टिल ए सैपलिंग, यूज ए स्पॉट टू हेल्प इट ग्रो, प्लेस द ट्री इनटू ए पिट जेंटली. अब हम इन लाइनों को ऑर्डर में लगाएंगे. सबसे पहले लाइन आएगी हमारी थर्ड नंबर की. थर्ड नंबर की लाइन है डिसाइड वेयर यू वांट टू प्लांट द ट्री एंड मार्क एंड प्रिपेयर द प्लेस. पहले निश्चित करो कि आपको पेड़ कहाँ लगाना है और वहाँ पर निशान लगाओ और उस जगह को तैयार करो. दूसरी लाइन मेजर द रूट साइज. दूसरी लाइन में जड़ के साइज को नापो. फिर उसके बाद आती है हमारी तीसरी लाइन प्रिपेयर ए पिट फॉर द ट्री. एक जगह गड्ढा तैयार करें पेड़ के लिए. फिर उसके बाद आती है हमारी चौथी लाइन रिफिल इट विद इनफ सॉइल टू सपोर्ट. दूसरे नंबर पे है जो लाइन
वहाँ पर मिट्टी को भरो रूट्स के सपोर्ट्स के लिए, यानी कि उसको सहारा देने के लिए। उसके बाद हमारी अगली लाइन आती है 5वें नंबर पे, जो कि छठी लाइन है। प्लेस द ट्री इनटू ए पिट जेंटली। वहाँ पर पेड़ को आराम से लगा दें उस गड्ढे में। फिर आखिरी लाइन जो हमारे क्रम में बनेगी, छठी लेकिन है 5वीं। इफ योर ट्री इज स्टिल ए सैपलिंग। अगर तुम्हारा पेड़ नीचे झुक रहा है तो उसको बढ़ने के लिए वहाँ एक सहारा लगाएं, जैसे किसी डंडी का सहारा लगाया जाता है, और उससे बांध दें। ये इस तरह से आपकी सारी लाइनें ऑर्डर में होंगी। आगे नेक्स्ट पेज पे देखें। ड्रॉ ए पिक्चर ऑफ योर फेवरेट फ्लावर इन द स्पेस गिवन बिलो। राइट ए स्मॉल पैराग्राफ ऑन इट यूजिंग द फॉलोइंग पॉइंट्स। तो यहाँ पर हमें अपने एक पसंदीदा फूल की तस्वीर बनानी है और उसके ऊपर छोटा सा पैराग्राफ लिखना है, जहाँ जिसके कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं। इट्स नेम, उसका नाम, इट्स कलर, उसका रंग, इट्स सीजन टू ग्रो, कौन से मौसम में यह उगता है, व्हेन वी यूज इट, हम इसे कब इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब हम देखेंगे इसका पैराग्राफ। बच्चों, आप सभी को अपने पसंदीदा फूल का चित्र बनाना है और पैराग्राफ इस तरह से बनाना है। पहली लाइन, माई फेवरेट फ्लावर इज, मेरा पसंदीदा फूल है। आपको अपने फूल का नाम लिखना है, रोज, मैरीगोल्ड, कोई भी एक नाम आपको यहाँ लिखना है। दूसरी लाइन पैराग्राफ की, इट इज ऑफ डैश कलर, यह डैश कलर का है, यानी उसका रंग लिखना है। अब जैसे कि आप रोज का कलर लिखेंगे तो यहाँ लिखेंगे पिंक कलर, और अगर आप मैरीगोल्ड का लिखेंगे तो इस खाली जगह में लिखेंगे येलो कलर। तो अब अगली लाइन है, इट इज ग्रोन इन डैश सीजन। तो अब इसके बाद वह कौन से मौसम में उगता है यह बताना है। वी यूज इट इन, हम उसे यूज करते हैं। कहाँ कहाँ यूज करते हैं? हम उसे पूजा में, शादियों में और बहुत से त्योहारों में यूज करते हैं। ठीक है बच्चों। उसके बाद आपकी नेक्स्ट एक्टिविटी है, टेक सम ब्लैक ग्राम and soak them in water for a day, wrap them in a cotton cloth and keep them in a vessel. Spray some water daily for 2-3 days. Observe the change in the gram. Discuss with your friend and teacher. तो बच्चों, आपको कुछ काले चने लेने हैं और उन्हें पानी में भिगोना है, और उसके बाद उसे अगले दिन कॉटन के कपड़े, सूती कपड़े में बांधकर टांग देना है, ताकि उसका पानी सूख सके, और कुछ वाटर उस पर धीरे धीरे 2-3 दिन तक डालते रहना है, स्प्रे करना है। ऑब्जर्व द चेंज, चनों में क्या बदलाव आता है ये आपको देखना है, और अपने घर पर और अपने दोस्तों से और टीचर से इसके बारे में बात करनी है। ठीक है बच्चों, आज का काम यहीं तक। आप इसे अपनी कॉपी में करेंगे और एक्टिविटी को घर पे करके देखेंगे।